आदरणीय डीडी नडियाल साहब, आदरणीय देवांश सिंह अधिकारी साहब और उत्तराखंड महापरिषद के सम्मानित अध्यक्ष श्रीमान हरिचंद पंत जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय मंगल सिंह रावत जी, युवा शाखा से हमारे अधिकारी जी, रमेश भाई अधिकारी जी और अन्य जो भी उनके साथ हमारे सम्मानित पदाधिकारी उत्तराखंड महापरिषद के यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी और अभी जिनका हमने मंच से सम्मानित किया, उसके साथ साथ हमारे सलाहकार मंडल से भाई सुंदरपाल सिंह बिशी और विशेष रूप से हमारे इस पर्वतीय महापरिषद के संरक्षक के रूप में, या यूँ कहिए कि एक युवा के रूप में जो पूरे वर्ष भर इस पर्वतीय महापरिषद के लगे रहते हैं, ऐसे हमारे एनके उपाध्याय जो कि पूर्व सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड रहे हैं। तो मैं उपस्थित आप सभी जनों का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस ठंड में भी आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। पूरे आज दिन में 12 बजे से जो झोड़ा का यहाँ पर कार्यक्रम था, मैं देख रहा था हमारे अपने नीलमथा क्षेत्र से और शायद गोमती नगर क्षेत्र से, और लगभग 6 या 7 टीमों ने यहाँ पर अपना सुंदर सा प्रदर्शन जो यहाँ पर रखा, वो वाकई काबिले तारीफ है। और मैं जैसा कि हम अपने इन कार्यक्रमों में वर्ष भर हम विभिन्न संस्थाएं जो इन कार्यक्रमों को करती हैं, हम सब का उद्देश्य ये होता है कि हम अपने उत्तराखंड की संस्कृति को कैसे बचाए रखें, कैसे वो उन्नति की ओर आगे बढ़े और उससे भी ज़्यादा हम आने वाली पीढ़ी पर तक कैसे उसको लेके जाए। इसमें आपके इस जोश को देख के, आपकी सहभागिता को देख के, क्योंकि इतनी ठंड होने के बाद भी आज मैं देख रहा था पूरा ये पंडाल भरा हुआ था। तो मैं, चूँकि हम लोग आज एक दूसरे कार्य से व्यस्त थे, मैं जो मुझे सुन रहे हैं उनको भी और जो नहीं सुन रहे हैं, जो चले गए, उनके लिए भी मैं करतल ध्वनि से और हृदय की गहराई से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इतनी हिम्मत यहाँ पर करी। मैं जब यहाँ आ रहा था उस टाइम पे हमारे उपाध्यक्ष और सैनिक प्रकोष्ठ के प्रभारी श्रीमान जीडी भट्ट साहब लगभग 5 बसों से भर के यहाँ पर उनको लेके आए और उनका सहयोग उस क्षेत्र के सभी लोगों ने किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसी कड़ी में अन्य क्षेत्रों से भी, और उनका स्वागत उससे भी अच्छी बात क्या हुई कि छोलिया दल ने उनको वहाँ गेट से लेके यहाँ तक जो लाने का जो काम किया है, वो भी अपने आप में ये मुझे लगता है पहली बार हुआ। तो मैं आप सभी की, मैं विशेषकर जो क्षेत्रीय शाखाओं का जो काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी संस्था तभी पनपती है जब वो अपनी जड़ों को सींचती है। जड़ों से मेरा मतलब है जो हमारी क्षेत्रीय शाखाएं हैं, हमारी सहयोगी संस्थाओं के रूप में, जैसे हमारी रामलीला समितियां हैं। लखनऊ में हमारे पर्वतीय समाज की 5 रामलीलाएं होती हैं, और मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी शहर में एक समाज की इतनी बड़ी संख्या में रामलीलाएं कहीं अगर होती हैं तो लखनऊ शहर में होती हैं। और मैं देख रहा हूं हमारे बुजुर्ग आदरणीय देवांश सिंह अधिकारी साहब इस उम्र में भी रामलीला समिति के अध्यक्ष, मुझे लगता है विगत 20 वर्षों से होंगे, और तन मन धन से जिस एक युवा की तरह जिस तरह से पूरे अपने रामलीला समिति को सजोए रखते हैं, मैं इस तरह के उत्साह और उनके कर्मठता को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ ये हमारे आइकॉन के रूप में काम करते हैं। और इस तरह के पदाधिकारियों के जोश खरोश से ही न सिर्फ रामलीलाएं, अन्य संस्थाएं भी आगे बढ़ने का काम करती है। मैं क्योंकि आज सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विषय में आपको बताना था, हमारे सहयोगी गण आदरणीय महेंद्र पंत जी, हमारे गोविंद बोरा जी,
और अभी कुछ देर में हमारे मुख्य संयोजक महोदय भी अपनी बात रखेंगे। हमारे महासचिव जी आज कुछ अपनी व्यस्तता में थे, फिर भी अपना ऑफिस का काम छोड़ के भी वो इस पूरी तन्मयता से यहाँ जुटे हुए हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आज के जहाँ तक की कार्यक्रमों की बात है, बहुत सुंदर कलाकार जो पुष्कर महर मां नैना समिति खटीमा से अपनी टीम को लेके यहाँ आए हुए हैं। आप उनमें उनके दल में जो कलाकार हैं, जो बच्चे हैं, यदि आप उनका डांस एकल अगर देख ले तो वो आजकल जो हमारी बहुत अच्छी कलाकार हमारे उत्तराखंड की श्वेता मेहरा इतने वर्ल्ड फेमस हो रही है, इनको प्रसिद्धि भले ही न मिली हो उतनी, लेकिन अगर आप देखेंगे वो बालिकाएं उससे भी कहीं कम नहीं है। आज हम उनका एकल प्रस्तुतिकरण उनका भी करेंगे। उसके साथ साथ भाई कैलाश कुमार जी, उनको कल ही जाना था, लेकिन पब्लिक की डिमांड इतनी थी और विशेषकर हमारे मुख्य संयोजक महोदय जिनकी कला के प्रति जो उनका प्रेम रहता है, मैं तो यूँ कहूँगा कि लखनऊ की धरती में भी अगर ये संस्कृति बचाने में वालों में अगर कोई नाम होगा तो प्रथम नाम हमारे ऐसे आदरणीय टी.एस. मंडाल साहब का होगा। मैं चाहूंगा कि तालियों से उनका हमारी इस बात को आप लोग गवाही देंगे। और उसके साथ साथ अमित गोस्वामी जी, सुप्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के पुत्र, वो हमारे बीच में हैं। और एक युवा कलाकार सुनील कुमार, आपने सोशल मीडिया से देखा होगा, उत्तराखंड में चांदनी इंटरप्राइजेज ने अभी एक गिटार के रूप में एक कंपटीशन किया था, उसमें ये बच्चा सुनील कुमार ये प्रथम उसमें निकला था। तो प्रगति महापरिषद क्या, मैं कहूँ सभी जो भी संस्थाएं हैं, उनका एक उद्देश्य होना चाहिए कि इस तरह के कलाकारों को अवश्य स्थान देना चाहिए, जिससे कि ये उदीयमान कलाकार जो स्थापित कलाकार हैं उनको तो हर कोई बुलाता है, लेकिन ये उदीयमान कलाकारों को भी हमको बुलाना चाहिए। क्यों? और ये प्रगति महापरिषद का उत्तरायणी का जो मंच है, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस मंच से ने जो पप्पू कार्की जैसे अगर कलाकार दिए हैं, और तो मेरा विश्वास है कि अगर इस तरह के कलाकारों को हम मंच देते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा हमारे लखनऊ से इतने बड़े कलाकार हम पैदा कर लेंगे कि ऐसा लगेगा कि लखनऊ एक जैसे पहले एक सांस्कृतिक मंच होता था हमारा उत्तराखंड का, फिर से हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे लखनऊ की बच्ची है चंद्रकला जोपा, वो लखनऊ में शिक्षा भी दे रही हैं और अपना आकाशवाणी से लेके दूरदर्शन और अपना आरजे का भी वो कार्य कर रही हैं। वो भी आप हमारे भी बीच में हैं। बहुत सुंदर सुरीली आवाज है हमारी बच्ची की, उसकी भी आज हम परफॉर्मेंस सुनेंगे। और कल के लिए जहाँ तक बात है, मैं पुनः आपको स्मरण करा रहा हूँ, कल हमारे बीच में जो पूरे विश्व में गाना ट्रेंड हो रहा है, गुलाबी सरारा, उसके गायक इंदर आर्या जी और क्रीम पाउडर जो गाना हमारे राकेश खनवाल जी, कल उनकी प्रस्तुति है। शनिवार का दिन है। मेरा सभी जो भी झोड़ा टीमें हो या और अन्य जो मेलार्थी हो, आप सबसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर पहुंचिए। ठंड की हमने व्यवस्था कर रखी है, आगे हीटर लगे हैं क्योंकि यहाँ पे हम अलाव नहीं जला सकते हैं। बाकी हमारे केन भाई पांडे जी जहाँ कहीं में हो, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। आज सुबह ही ये बात हुई थी और उन्होंने मेहनत करके 5 अलाव यहाँ पर जला दिए हैं। तो पीछे जो प्लास्टिक वाली कुर्सियां हैं, इनके बीच में भी बिल्कुल वो कहीं जल रहे होंगे, आपको कहीं पर भी ठंड का एहसास नहीं होगा, ऐसे हमने व्यवस्था कर दी है। तो आप आनंद लेने आएंगे और आपको लगना चाहिए। और मेरा एक मानना ये भी है, अगर हम दूसरे संस्कृतियों की बात करते हैं कि साहब फलाना संस्कृति इतनी बढ़ गई, पंजाबी ढोल ऐसा हो गया, भोजपुरी ऐसा हो गया, लेकिन हम अपने कार्यक्रम में जाने के लिए हमको सुविधाएं भी चाहिए, हमको ठंड भी लगेगी, हमको गर्मी भी होगी, हमको एसी भी चाहिए, हमको ब्लोअर भी चाहिए। तो ऐसे कभी भी कोई संस्कृति आगे बढ़ने वाली नहीं है। मेरा मानना है
हमें कष्ट सह के भी, हमें पैदल चल के भी, जहाँ पे भी इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हो, हमारे बच्चे परफॉर्म कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो उनको भी करवाना पड़ेगा। और विशेषकर सबसे बड़ा काम ये करना पड़ेगा, स्वयं भी आना पड़ेगा, अपने परिवार को भी लाना पड़ेगा, उसके साथ साथ अगल बगल के अड़ोसी पड़ोसी सर्व समाज के लोगों को, सिर्फ अपने समाज की बात न करें, सर्व समाज के लोगों को भी लाके तब हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। मैं देख रहा हूँ हमारे बीच में उत्तराखंड महापरिषद के सम्मानित पदाधिकारी आदरणीय पांडे जी, हमारे रौतेला साहब और भी कई पदाधिकारी आए हैं। मैं आपका भी हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। और एक लास्ट अभी बीच में और अच्छे अच्छे कलाकार आ रहे हैं, क्योंकि उनके सबके जहां भी कार्यक्रम हो जा रहे हैं वो हमको सूचित कर रहे हैं, हम उसी अनुसार उनको यहाँ बुला रहे हैं। और 23 तारीख की जो का दिन है, समापन का दिन है, उस दिन हमारे बीच में जैसा कि सबको मालूम है, इस टाइम पर अगर एक जो कलाकार अभी मैंने उसका नाम लिया था, और मैं तो यूँ कहूँगा कि अगर मेरे बुजुर्ग, मेरे सयाने जन मेरी बात को बुरा न माने, हमारे अधिकारी साहब भी विकास नगर से हम हमारे सामने बैठे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। अगर बुरा न माने, उस कलाकार का मैं नाम ले रहा हूँ, श्वेता मेहरा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड युवाओं से भी, हमारे चेरीवाज जिनको हम कहते हैं, उनकी डिमांड है उसके लिए, तो हम उस कलाकार को भी बुला रहे हैं। उसके साथ साथ जो आपने बहुत अच्छा आजकल गाना सुना है, बहुत अच्छी जो अपने संस्कृति को बचाने के लिए जो गाना अभी बना है, तू देहरादून वाली या तू बिस्लेरी वाली करके, सौरभ मैथानी ने, उस बच्चे ने गाना गा रखा है, वो हमारे बीच में आ रहा है। और इधर 20 तारीख से आपने ओहो रेडियो के जो हमारे भाई आरजे काबी जी हैं, वो हमारे बीच में लगातार दो या 3 दिन रहेंगे। और मैंने उनसे गुजारिश कर रखी है कि जब इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर होंगे तो संचालन भी आप ही का होगा। तो जो व्यक्ति बिल्कुल आज प्रसिद्धि के बहुत ऊंचे सोपान में बैठा है, वो अगर हमारे मंच संचालन कर रहे होंगे, और आप जैसे अच्छे दर्शकों की, जो अच्छे गीतों को सुनने वाले लोगों की जब संख्या यहाँ पर पूरी भरी होगी, तभी उसका आनंद आएगा। और हम ये कह सकते हैं कि लखनऊ के लोग, अगर हम इस पहाड़ की संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, तो तभी कह पाएंगे जब हम यहाँ पर पूरे अपनी उपस्थिति देकर और लोगों को ये दिखाकर कि हाँ, हम इतनी ठंड में भी अपने संस्कृति, अपने संस्कारों को जीवित रख सकते हैं, तब हम इस चीज को कहने के अधिकारी होंगे। मैं उपस्थित हमारे सम्मानित आदरणीय हरीश पंत जी, सम्मानित अध्यक्ष उत्तराखंड महापरिषद, उसके साथ साथ अभी जिन अतिथियों का हमने यहाँ पर स्वागत किया, यहाँ पर आप उपस्थित हैं, मैं आपकी उपस्थिति को पुनः नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए न सिर्फ स्वयं आए, अपने परिवार को लाए, अपने पड़ोसियों को लाए, क्योंकि विगत 1 महीने से 1.5 महीने से जो हम लोग मेहनत करते हैं, यदि आपकी संख्या यहाँ पर नहीं होती है तो हमको भी निराशा होती है। और आने वाले समय पर जब हम कोई आयोजन कर रहे होंगे तो वो ऊर्जा मेंटेन नहीं रह पाती है। मेरा विश्वास है कि आप सब लोग यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करेंगे, उन कार्यक्रमों का आनंद लेंगे। इसी कड़ी में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे धैर्य से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पर्वतीय महापरिषद के आदरणीय मुख्य संयोजक महोदय श्री TS मंडाल जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, और वो अपनी बात रखेंगे। और जो हमारा छपेली का जो कार्यक्रम हुआ है, जिन टीमों ने भाग लिया है और जो टीमें एलिमिनेट हुई हैं, उसमें ये ध्यान रखें कि जिनके सबसे कम अंक 3 किलो। सभी लोग ताली बजाएं कृपया, जितने भी बैठे हैं। देखिए जाड़ा हो रहा, ताली बजाएंगे, गर्मी भी आएगी। अवश्य ही आपका भरपूर मनोरंजन भी किया जाएगा बीच में। तो मैं आमंत्रित करता हूँ गोमती नगर श्रीमान गोविंद बोरा जी की टीम को छपेली के पहले प्रतियोगिता के कार्यक्रम के लिए।